अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन ट्रायंगल। यानी कि अब ट्रायंगल अगर आपको दे रखा है तो उसमें क्या सिचुएशंस आपके पास हो सकती है। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। ठीक है, ये ट्रायंगल है आपके पास। ये वर्टेक्स बना लिए ए बी सी। अच्छा, ए के सामने वाली ये इनकी लेंथ लिख दी ए बी सी। ठीक है, तो अब क्या आपको पता है ये ट्रायंगल है तो सम ऑफ द एंगल्स जो है वो 180 डिग्री होता है, या आप पाई भी बोल सकते हैं, है ना। तो अब हम उन आइडेंटिटीज की बात करने की कोशिश करेंगे जहां पे सम जो है, तीन एंगल्स जो दिए हो उनका सम अगर 180 डिग्री हो तो किस टाइप की चीजें बन सकती हैं। ठीक है, कुछ फिक्स्ड सा तरीका है, बहुत सिंपल सा, उसको हमें फॉलो करना है। अगर हम वो कर गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान है। फिर वो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल ही शुरू हो जाता है कि भाई हाँ उसी वे में वो चेंजेस आएंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि करना क्या है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। तो अब लेट्स से कि एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। अब आपको देगा कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री। जैसे ये लिखा आपको समझ में आ गया कि भाई ओके, नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल। देन प्रूव दैट sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c is equal to 4 sin a sin b इंटू साइन सी। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसा प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। देन यू हैव टू प्रूव दैट sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। अब फिक्स्ड मेथड्स चलेंगे, वो कैसे चलेंगे वो समझने की कोशिश करो। तो किसी भी, अब आप इसको ऐसे सोच लो कि किसी भी दो में ना, स्टेप वन, ऐसे मान लो कि स्टेप वन, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा, अप्लाई सी एंड डी फॉर्मूला। ठीक है, तो किसी भी दो में अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या किया जाए, साइन टू बी और साइन टू सी में, चलो इसी में इसमें लगा देते हैं साइन टू ए। इन दोनों में फर्स्ट में साइन टू ए प्लस साइन टू बी में फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 sin c + d/2 cos c - d/2, यही होता है। तो लगाते हैं भाई, तो ये बनेगा 2 sin 2a प्लस 2b/2 इंटू कॉस 2a -2b/2। और एक ये बचा हुआ है साइन 2c, इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin c cos c। बोलिए जी, ये वाला स्टेप समझ में आया, स्टेप नंबर वन। तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2a प्लस 2b में से 2 कॉमन लेके 2 से गायब कर दें तो ये दिखेगा 2 sin a प्लस b cos a माइनस b प्लस 2 sin c cos c। ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। अब आप देखो स्टेप टू, ये a प्लस बी को
पाई माइनस सी लिख सकता हूं बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस सी। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 sin पाई माइनस सी कॉस a माइनस बी प्लस 2 sin c cos c। 2 sin पाई माइनस थीटा इज sin थीटा, राइट? तो 2 sin c cos a माइनस बी प्लस 2 sin c cos c, ये बना। इस चीज को अब आप दिख रहा है, यहां पे भी 2 sin c है, यहां पे भी 2 sin c है, कॉमन ले लेते हैं। तो 2 sin c आपके पास बचा cos a माइनस बी प्लस cos c, ठीक है, ये आ गया। अब आया स्टेप नंबर 3, कन्वर्ट थर्ड एंगल इन फॉर्म ऑफ एंगल सम। एंगल सम मतलब आपके पास C है, तो एंगल C को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस ए प्लस बी, राइट? तो ये जो एंगल C है इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस ए प्लस बी। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, 2 sin c cos a माइनस बी प्लस cos पाई माइनस ए प्लस बी। बताइए जी, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए, तो ये बना 2 sin c cos a माइनस बी, और cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos a प्लस बी। तो अब देखो, ये cos a माइनस बी हो गया और cos a प्लस बी हो गया। अगेन अप्लाई सी एंड डी, ठीक है? तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, अप्लाई सी एंड डी। तो मैं अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, तो क्या करेगा ये, तो 2 sin c बाहर आ चुका है, मैं एक बार ये वापस से लिख रहा हूं, cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। यहां पे हमारी लास्ट लाइन लिखी थी मैंने पिछले पेज की। तो cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d होता है 2 sin d माइनस c बाई 2। तो ये होता है 2 sin d माइनस c बाई 2 इंटू sin c प्लस d बाई 2। ये बना, तो ये बना 2 sin c, तो 2 sin, यहाँ पे क्या होगा, a से a कैंसिल होगा, b प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 2 sin b, और यहाँ पे आएगा 2 sin a बच जाएगा आपके पास आ गया 4 sin a sin b sin c। ये इस तरीके से होते हैं। अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने ये क्यों कराया, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, ठीक है? साइन 50 डिग्री प्लस साइन 100 डिग्री प्लस साइन 21 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 25 डिग्री
इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 105 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है कि क्या है। ठीक है, तो अब देखो इसको ढूंढना है तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई, इस एंगल और इस एंगल का सम देखा जाए। 50 प्लस 100 प्लस 210, यानी कि ये हो गया 360। तो यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 360, या a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऊपर लिखा हुआ है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये आपको लिखा हुआ है। तो उसका वैल्यू अभी अभी हमने देखी कि यहां से हमने क्या देखा कि भाई, तो ये बेसिकली हमारे पास लिखा हुआ है साइन, मैं इसको बहुत अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। साइन 2 इंटू 25 प्लस साइन 2 इंटू 50 प्लस साइन 2 इंटू 105 डिवाइडेड बाई, नीचे तो मल्टीप्लिकेशन में है तो टेंशन ही कुछ नहीं है, साइन 25 साइन 50 साइन 105। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। तो ये क्या बनेगा, 4 साइन 25 डिग्री साइन 50 डिग्री इंटू साइन 105 डिग्री डिवाइडेड बाई सेम चीज नीचे लिखी हुई है। ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 4। बताइए जी, कोई दिक्कत हुई समझने में? अब देखो करना क्या था, मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूं कि हमने क्या किया इसके अंदर। हमारे को ये प्रूव करना था, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देन शो दैट cos अल्फा अपॉन sin बीटा sin गामा प्लस cos बीटा अपॉन sin अल्फा sin गामा प्लस cos गामा ओवर sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू 2। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एलसीएम लिया। अब ये जब एलसीएम लिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा cos बीटा sin गामा cos गामा, सब में 2 से मल्टीप्लाई किया और बाहर 1/2 से कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इससे मेरे को फायदा क्या हो रहा है, इससे जो मेरे को मिल गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बन गया साइन 2 अल्फा, ये साइन 2 बीटा और ये साइन 2 गामा बन गया। और ये फॉर्मूला अभी अभी हमने प्रूव किया ही है कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। अब a b c की जगह यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है, तो 4 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा लिख दिया और नीचे सेम ही चीज लिखी है, वो कैंसिल हो गए। 4 से 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 2, आंसर आपका आ गया। इस तरीके से आपको करना है।